हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मैं कहूँ एक ही स्ट्रेटेजी से या एक ही ट्रिक से पूरी मार्केट का आप ये आइडिया लगा सकते हो जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी सभी स्टॉक्स हैं एफएनओ के कि वो कल गैप अप होंगे या गैप डाउन। जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी से। और मार्केट बड़ी सिंपल है, जितना इसको सिंपल वे में लोगे उतना ही उसका आसान है। मार्केट सिर्फ बायर सेलर से चलती है और उसका इम्पैक्ट क्या रहता है वो मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल में समझाऊंगा। और इस स्ट्रेटेजी से आप अपने ट्रेड बीटीएसटी और एचटीबीटी ट्रेड इजीली बना सकते हो, प्रॉफिटेबल उसमें उनको कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बीटीएसटी और एचटीबीटी क्या होता है। बीटीएसटी का मतलब होता है BTST, STBT. BTST means buy today, sell tomorrow. सेम STBT का मतलब क्या होता है? Sell today, buy tomorrow। मतलब कोई भी चीज अगर हमें लगती है मार्केट बुलिश वे में है तो हम बाय करके जाएंगे, या कोई भी शेयर हमें लग रहा है कल ये गैप अप ओपन हो सकता है तो हम बाय करके जाते हैं। हमें लगता है कोई शेयर सेल है, बियरिश है, मार्केट में डाउन साइड का व्यू है तो हम एचटीबीटी करके जाते हैं ताकि आज सेल कर जाए। जो गैप अप जो होता है ये मोस्टली उसी का बेनिफिट के लिए होती है जो गैप अप हम कैच कर पाए। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। डिविजिलैब शेयर्स है 18 सितंबर की डेट को। इसमें टोटल आप सुबह से देखो ये अवरली ओआई है जो इसमें लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। 9:30 to 10:30, 10:30 to 11:30 ऐसे अवरली ओआई है। अगर हम सुबह से देखते हैं तो क्या एवरेज है? 6,500, 8,000, 5300, 8,000, 1,300, ये एवरेज है। ऑलमोस्ट 6 से 7,000 का हम इसको एवरेज काउंट कर सकते हैं। और लास्ट के 2 आवर में ओनली 46,000 लोट एकदम से अचानक से बाइंग आती है, ऑलमोस्ट 6 से 7 गुना। तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस रहते हैं कि ये शेयर्स कल आपको गैप अप मिलेगा 19 सितंबर को। तो 18 सितंबर का डाटा है जिसमें लास्ट के 2 आवर में अचानक से लॉन्ग बिल्डअप होकर गए हैं अच्छे खासे डिविजिलैब में, और शेयर बिल्कुल हाई पे क्लोज देके गया है। अब हम 19 तारीख का इसका लाइव चार्ट चेक कर लेते हैं। ये देखो 19 तारीख का लाइव चार्ट चल रहा है अभी डिविजिलैब का। करंट का प्राइस चल रहा है अपना, इसका करंट का प्राइस चल रहा है डिविजिलैब अभी 6231। शेयर्स की कल देखो 19 तारीख से ये गैप अप ओपन होता है और ये हाई बनाता है अपना ऑलमोस्ट 6250 के आसपास इसने अपना हाई बनाया, और ओपन होता है अपना 6150 के आसपास। 100 पॉइंट की मूव दी है सुबह सुबह। जिसने बीटीएसटी में बाय किया है ये सुबह सुबह मॉर्निंग में 100 पॉइंट की मूव दे दी। साथ के साथ कल की अगर इसकी हम क्लोजिंग की बात करते हैं वो हुआ 6120 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 130 पॉइंट सिर्फ एक इसी बेस के ऊपर कि डिविजिलैब में कल शाम को लास्ट के 2 आवर में अचानक से अच्छा खासा ओआई जनरेट हुआ, अच्छी खासी बाइंग होके गई है। और सुबह सुबह ये मूव देख सकते हो आप जो अभी लाइव चल रही है 19 तारीख को। ये कल 18 तारीख का चार्ट है डिविजिलैब का। ये लास्ट में जो वॉल्यूम आया लास्ट के 2 आवर में वे उसकी चार्ट है, और तुरंत उसका रिजल्ट आपके सामने है। अगर फ्यूचर में भी हम इसका एक लोट बाय करते हैं तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट भी कैप्चर करते हैं तो भी इंटरडे ट्रेडर के लिए बहुत है। सेम मैंने डिविजिलैब के आपके सामने 6000 की कॉल लगाई है। ये भी कल 180 के ऊपर क्लोज हुई थी। सुबह सुबह 280, 300 तक का इसने अपना टारगेट दिया है। सेम कॉल ने भी जो ऑप्शंस लवर्स हैं अगर उन्होंने कॉल्स बाय की है तो इसमें भी 120 पॉइंट के गेन हुआ है। 100 रुपीज का लोट साइज है, 12,000 प्रॉफिट ओनली सिंगल लोट के अकॉर्डिंग। अगर हमने 180 पे बाय किया है, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है? 18,000, प्रॉफिट कितना हुआ? 12,000। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने 120 पॉइंट कैप्चर करते, अगर हम
70 से 100 पॉइंट भी इसके अंदर कैप्चर कर दें तो भी 7 से 10,000 तक का प्रॉफिट अर्न होता है, सिर्फ एक ही लोट के अकॉर्डिंग, और सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो सिक्योर्ड भी है, सेफ भी है, क्योंकि मार्केट सिर्फ बायर सेलर से चलती है और कुछ मूव नहीं होता है। अगर आपने बाइंग पकड़ ली तो मार्केट आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी, अगर आपने सेलिंग देख ली तो डाउन साइड। अगर आज की हम बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डाउन चल रहे हैं करंट में, और फिर भी ये इस शेयर्स में मूवमेंट अपसाइड है। इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता कि मार्केट किसी भी वे में जाए। जिस स्टॉक्स में बाइंग होकर जाएगी वो शेयर अपसाइड रहेंगे, जिस स्टॉक्स में सेलिंग होकर जाएगी वो शेयर डाउन साइड रहेंगे। अगर हम बात करें मार्केट की तो मार्केट में आप देख सकते हो निफ्टी अभी करंट में 134 पॉइंट डाउन चल रही है, सेंसेक्स 500 पॉइंट डाउन चल रहा है, बैंक निफ्टी 318 पॉइंट माइनस है, एक मिड कैप ओनली प्लस है, स्मॉल कैप, बाकी सब कुछ डाउन है, मार्केट डाउन है। फिर भी हमारे शेयर्स में आपको अपसाइड देखने मूवमेंट देखने को मिली। क्यों मिली? क्योंकि कल उसमें बाइंग होकर गई थी। तो ये स्ट्रेटेजी एकदम परफेक्ट काम करती है। अब सेम चीज मैं आपको दूसरे शेयर के अंदर और दिखाता हूँ। नेक्स्ट शेयर अपना पॉलीकैब है। पॉलीकैब के अंदर भी देख सकते हो सुबह से 9,000, 7,000, 2, 3,000, 5,000, 1,100, ऑलमोस्ट वही 5 से 6,000 की रेंज में मोस्टली ओआई में काम हो रहा है, और लास्ट आवर में एकदम से 36,750, 36,000, ऑलमोस्ट 6 टाइम इंक्रीज हुआ है। ये 18 तारीख का ओआई है। फिर हम आपको नेक्स्ट डे 19 तारीख का लाइव दिखाते हैं इसका भी। लास्ट में अगर कुछ भी बाइंग होकर जाती है तो मोस्टली शेयर आपको वापस मिलेंगे। हो सकता है शेयर्स में कुछ भी न्यूज भी हो सकती है पॉजिटिव, कुछ भी हो, शेयर्स आपको अपसाइड मिलेगा। ये पॉलीकैब का चार्ट है। कल शेयर्स ने 7445 पर शेयर्स ने क्लोजिंग दी है। मानते हैं कि आपने बिल्कुल हाई पे लास्ट में बाइंग किया है 7445 पे, फिर भी शेयर्स ने 7530 तक का अपना हाई बनाया है। ऑलमोस्ट 85 पॉइंट सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको इसने दिए हैं, और मार्केट डाउन है, ये शेयर अब है, फिर भी ये शेयर अभी भी आप देख सकते हो करंट में हाई पे, ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही ट्रेडिंग कर रहा है। अगर आप इसको फ्यूचर में भी बाय करते हो तो भी ऑलमोस्ट आपको 80 to 85 पॉइंट का ऑलमोस्ट सुबह सुबह गैप अप में प्रॉफिट होता है। सेम ये अपनी पॉलीकैब की कॉल है 19 तारीख को, यहाँ पे ओपन हुई है अपनी 200 के आसपास, 210 के आसपास इसकी क्लोजिंग थी लास्ट में। 210 से सीधी 275, ऑलमोस्ट 65 पॉइंट का इसमें भी प्रॉफिट हुआ है। 125 का इसका लोड साइज है। तो आप देख सकते हो लास्ट के आवर में अगर किसी भी शेयर्स में अच्छी सी बाइंग या सेलिंग आए तो ये चीज़ हमें कंफर्म आ जाती है माइंड के अंदर कि इसको हमें नेगेटिव में नहीं खेलना है। अगर बाइंग आई है तो हम उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अगर सेलिंग आई तो हम उसमें सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आप लोगों को। एलकेम 18 तारीख को एलकेम के अंदर सुबह से ही आपने देखे होंगे 1000, 2000, 2500, 500 ये लोड साइज रहे हैं, और लास्ट के आवर में एकदम से सडनली 4000, और लास्ट आवर में सबसे ज्यादा 19,375 ऑलमोस्ट बाइंग आई है। मान के चलो कि 10 टाइम ऑलमोस्ट इंक्रीज हुआ ही। इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा 19 तारीख को वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको लाइव। एलकेम में देखो, एलकेम ने कल की क्लोजिंग देखे बात करें तो ये सुबह हुआ था अपना 5480 के आसपास इसने ओपनिंग दी है, यहीं के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई थी 19 को, ये 18 की क्लोजिंग है। यहाँ से इसने अपना हाई बनाया 5576, वही ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की मूव सुबह सुबह इसने भी दी है। 85 पॉइंट की मूव पॉलीकैब ने दी है, 130 पॉइंट की मूव डिविज लैब ने दी थी। सेम किस बेस के ऊपर कि लास्ट आवर में इन सभी शेयर्स में ओआई एकदम से मल्टीपल जनरेट हुआ था। अगर हम ऑप्शन की बात करें, सेम इसमें ऑप्शन की अगर 19 तारीख की ओपनिंग की बात करते हैं, वही 140 के आसपास ओपन हुआ था, और अभी भी करंट में 200 के आसपास चल रही है, और 200 का इसका हाई है। 60 पॉइंट की मूव ऑप्शंस में भी इसने दी है। ये 18 का 18 तारीख का है, ये 19 तारीख का। मैंने आप लोगों को 3 शेयर्स के एग्जांपल बताए जिसमें क्लियरली जिस शेयर्स में बाइंग पे गई है उसमें सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली। मार्केट सिर्फ बायर सेलर से चलती है। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप एक स्मार्ट डिसीजन भी ले सकते हो, और आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि किसी भी शेयर्स में अगर बाइंग या सेलिंग होगी तो आप
कभी दिमाग में कहेगा कि ये शेयर अपसाइड। इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पेज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।